अब आपको बेरोजगारों की परीक्षा को अग्नि परीक्षा बनाने वालों से खबरदार करना है। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन परीक्षा में बरती जा रही अनियमितताओं को लेकर राजधानी दिल्ली में कल देश के अलग अलग जगहों से पहुंचे छात्रों और शिक्षकों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने छात्रों और शिक्षकों से मारपीट की, उन्हें हिरासत में लिया। एसएससी के छात्रों और टीचरों से हमने बात की और पाया कि ठीक से परीक्षाएं आयोजित करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है, जहां छात्रों का भविष्य संकट में डाल दिया जाता है। मेरे बगल में जो टीचर खड़े थे उनको इतना तेज चाटा मारा गया, इतनी बुरी तरह से ढकेला गया। मैं दूसरे को पकड़ के मैं किनारे लग गई दीवार से। उसके बाद लाठी चार्ज हुआ है, लाठी से मारा गया है। और हम बार बार रिक्वेस्ट करते रहे पुलिस वालों से, कहा हम पैसे दे रहे हैं, कुछ पानी की बोतलें खरीदने दो, 2 सेकंड के लिए कहीं रोक दो, एक लेडीज 2 लेडीज करके उतार दो, जो बाथरूम जाएं वापसी आ जाएं, लेकिन वो भी नहीं। हम चाह रहे हैं 5 मिनट का मीटिंग। तो ऐसा है, जो सरकार को हम लोग चुन के भेजे हैं वो 5 मिनट तो अपने जो जनप्रतिनिधि है वो तो मिल सकते हैं ना अपनी जनता से। बस इसी का डिमांड है, ताकि हम बच्चों का कंप्लेंट उन तक पहुंचा सके और आगे का उन लोग स्मूथ सिस्टम बना सके। जो मेहनती छात्र है, जो इस लायक है सरकारी नौकरी पा सकते हैं, उनको सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। यहाँ पे सेटिंग से काम नहीं होना चाहिए और वहाँ पे एग्जाम देने वाला जो बच्चा जा रहा है वो इस टेंशन में ना जाए कि मेरा माउस चलेगा कि नहीं, कि मुझे पेन मिलेगा कि नहीं, कि मुझे रफ शीट मिलेगा कि नहीं। मतलब बद से बदतर स्थिति कर दी हमारे लिए। ये गुस्सा एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ियों के खिलाफ है, जिसके खिलाफ गुरुवार को दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन होता है। एसएससी अभ्यर्थी और देश भर के कई जाने माने शिक्षक केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने जुटते हैं, लेकिन पुलिस यहां लाठीचार्ज कर देती है। मैडम, प्रोटेस्ट जैसा कुछ भी नहीं था। आप हमारे वीडियोज भी देख सकते हैं। हमारा आह्वान ये था कि जो 7-8 सालों में एग्ज़ाम सिस्टम की हालत हुई है इतनी जर्जर, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। और बात सिर्फ एसएससी की नहीं थी, रेलवे एग्ज़ाम, टीईटी एग्ज़ाम की 7 साल से भर्ती नहीं आ रही, रेलवे 5-5 सालों में एग्ज़ाम नहीं करा पा रहा। और इस बार हमने 3 महीने पहले भी ये आवाज़ उठाई थी एसएससी में जाके कि आप अपने सिस्टम में रिफॉर्म लाइए। रिफॉर्म के नाम पे ये एक ऐसी एजेंसी लेके आ गए एडीक्यूटी, जिसने उस बच्चे को जो सिस्टम को और बर्बाद कर दिया। तो हमारा ये था कि हम 40-50 शिक्षक मिल करके डीओपीटी में ज्ञापन दें कि इन समस्याओं पे आपको मालूम है या नहीं, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, आपकी जवाबदेही क्या है, आप कमीशन को बोलते क्यों नहीं कि ये सब धांधलेबाजी हो रही है। इसी चीज़ पे गए थे डीओपीटी पे। 11:30 बजे का वक्त था। 18 से 20 सेकंड का ही वो इंटरवल का गैप था। इस 18 से 20 सेकंड में जब उन्होंने कहा कि हम मिलवाते हैं, उस 18 से 20 सेकंड के बीच में स्टैम्पेड हुआ और एकदम से बहुत तेज़ी से पुलिस आई और फिर बहुतों के थप्पड़ लगे, किसी को कुछ लगा, किसी को कुछ लगा, लेडीज़ भी थी। तो उस 15 से 20 सेकंड में सबको टेक ओवर कर दिया पुलिस ने और सबको अंदर डाल दिया, बसों में भर दिया। डीओपीटी के बाहर प्रदर्शन कर रहे शिक्षक दफ्तर के भीतर जाकर मंत्री से मुलाकात की मांग करते हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। थोड़ी देर बाद प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर बसों से अलग अलग जगहों पर ले जाया गया। जो टीचर्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी, 20-30 टीचर थे टोटल कुल मिला के, बाकी मीडिया कर्मी थे। और पुलिस ने एक काम जो गलत किया वो ये किया कि पुलिस ने हमारी चीज़ को ऊपर अधिकारियों तक पहुंचने ही नहीं दिया। हमें मिलना था डीओपीटी से, हमें वहीं मारपीट के इन्होंने भेज दिया। वही 2 पेपर जो था वो पूरा सेम आया। तो जब डायरेक्टर साहब से बात हुई वहाँ पे, तो उनसे ये पूछा गया कि भाई ये बताओ पेपर सेम क्यों आया। तो उनका इतना मतलब अजीब सा लॉजिक था कि पेपर सेट इसीलिए सेम आया क्योंकि बच्चे तो ये सोचेंगे सेम क्वेश्चन तो आएगा नहीं, तो वो पढ़ के नहीं जाएंगे, कुछ और पढ़ के जाएंगे और हम पूरा क्वेश्चन सेम दे देंगे, तो बच्चे सरप्राइज हो जाएंगे। और अभी हम लोग डीओपीटी भी इसलिए गए थे क्योंकि एसएससी के पिछले 3 महीने से हम थक चुके थे। ग्रीवेंस दे करके, ट्वीट कैंपेन करके, हमने प्रोटेस्ट करके, पिछली बार चेयरमैन साहब से भी मीटिंग हुई थी, लेकिन एसएससी में हम 3 महीने से थक चुके हैं। एसएससी जवाब नहीं दे रही थी, हमारी मांग पूरी नहीं करी थी, इस वजह से मजबूरन हमें डीओपीटी जाना पड़ा। पुलिस इनफैक्ट इस मूड में थी कि इसको किसी भी तरीके से इन लोग को आगे नहीं बढ़ने देना है। हमारा था सिर्फ 4 लोगों को परमिशन लाके दे दीजिए, हम डीओपीटी को बता दें कि ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। उन्होंने इमीडिएटली पूरा पुलिस फोर्स बुलाया है और आते ही एकदम स्टैम्पिड सा कंडीशन हुआ। मेरे बगल में जो टीचर खड़े थे उनको इतना तेज चाटा मारा गया। हम टीचर हैं, हम आतंकवादी नहीं है, हम यहाँ पर टेररिस्ट नहीं बना रहे हैं, हम उनको पढ़ा करके देश को बिल्ड करने का काम कर रहे हैं। आज चाहे कोई दिल्ली पुलिस में हो, कहीं पर भी हो, यहाँ का शिक्षक पढ़ाता है तब वो विभाग में जाता है। तो टीचर के ऊपर में एफआईआर करके आप कर क्या लोगे। मैं रात को 11 बजे थाने से आया हूँ और मेरे ऊपर में सेडिशन का केस लगते लगते बचा है। क्या हम देशद्रोही हैं? प्रदर्शन कर रहे छात्र और शिक्षक चाहते हैं कि एसएससी की परीक्षा प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच हो,
सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। वो परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुधार की मांग कर रहे हैं। छात्रों के गुस्से की एक बड़ी वजह एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 समेत कई परीक्षाएं अचानक रद्द होना है। छात्रों का कहना है कि लंबी यात्रा करके जब वो परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं तब पता चलता है कि परीक्षा रद्द हो गई। इसकी उन्हें पहले से कोई जानकारी तक नहीं दी गई। आज मैं आपको बता दूं कि अगर 10,000 बहाली आने वाली है तो ये मान करके चलिए एडिक्विटी के माध्यम से 8,000 पेपर उसमें सेट ही है। ये मैं पेपर सेट है, आप ये बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं। बड़ा इसी तरीके से यहाँ पर कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से सेंटर्स गाँव में दिए गए हैं वहाँ पर कोई सिक्योरिटी चेक नहीं है। वहाँ पर कोई से आप जाओ, मोबाइल लेकर आप जा सकते हो। बच्चे अंदर से वीडियो बना के भेज रहे हैं, ये एविडेंस है। तो ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? अंडमान निकोबार सेंटर भेजा गया, मतलब एक स्टूडेंट ऐसा है राजस्थान का है और उसको अंडमान निकोबार भेजा गया। अंडमान निकोबार वो जाएगा कैसे? लड़कियों के फॉर्म का फीस नहीं होता, 0 रुपीज़ लगता है। लेकिन आप बताओ सेंटर ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ जाने के ही कम से कम 10,000 रुपये लगेंगे। और अंडमान कोई बच्चा किस लिए जाएगा पेपर देने के लिए? राजस्थान का बच्चा, आप पूरे भारत का भ्रमण उससे करवाने लग रहे हैं, उसका मतलब क्या है? और दूसरी चीज़ ये है कि टीसीएस इससे पहले एग्जाम कंडक्ट करा रहा था, टीसीएस में भी गड़बड़ियां थी। हम ये कह रहे थे कि चोर हटा के साफ सुथरी व्यवस्था करो, इन्होंने चोर हटा के डकैत बैठा दिए। इसके अलावा छात्रों ने तकनीकी समस्याओं की भी शिकायत की है, जैसे सिस्टम क्रैश होना, मशीनों का खराब होना और परीक्षा केंद्र का गलत आवंटन। ये भी आरोप है कि एसएससी ने हाल ही में परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी को बदला है, उसके बाद से ही गड़बड़ियां और बढ़ चुकी हैं। यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा है मुझे लगता है वो जारी रहेगा जब तक सरकार इसका कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढती है और एग्ज़ाम्स जो हैं सही तरीके से नहीं करवाती है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ऐसे छात्रों का हो रहा है जो बहुत उम्मीद लगाकर इन एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाई करते हैं, पैसा खर्चते हैं, अपने परिवारों के जो सदस्य हैं उनके लिए कुछ करना चाहते हैं और अंत में जो छात्र है, जो युवा है इस देश का, वही निराश होता हुआ दिखाई देता है। अश्विनी हेलन के साथ मिलन शर्मा, आज तक।